गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चाय है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो चाय की फसल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चाय क्या है भाई? चाय आपकी एक पेय पदार्थ है, ठीक है। सेकंड, ये एक कैश क्रॉप है, यानी कि मुद्रादायिनी फसल है। यह हमें क्या देती है? जैसे आपकी कपास थी नकदी फसल है, ऐसे ही आपकी चाय, ठीक है, आपकी कैश क्रॉप है। जो आपकी चाय है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोला जाता है थीन, यानी कि थीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमें इस चाय के पीने से हमारे अंदर ये आपका थीन है, एक स्फूर्ति ला देता है, इसलिए ये एक पेय पदार्थ है। चाय का जो मूल स्थान है वो आपका चीन बोला जाता है। चीन को माना जाता है कि भाई चीन में चाय का फसल है उसको विकसित किया गया था, यानी कि चीन में 350 जो आपकी ईस्वी है उसमें इसका उत्पादन किया गया था। यह चाय एक सदाबहार आपका झाड़ी होती है, ठीक है। इसकी पत्तियों को क्या किया जाता है? इसकी पत्तियों को सुखा के कूट के आपकी चाय उत्पन्न की जाती है। ये आपकी चाय के बारे में कुछ बातें थी। अब इसकी हम देखेंगे उपज की जो दशाएं हैं, ठीक है, उपज की दशाएं। सबसे पहले आपका आता है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। भाई चाय है, चाय आपकी जो किस प्रकार की फसल है इसको बोला जाता है उष्ण व उपोष्ण, ठीक है। उष्ण में जो उपोष्ण कटिबंधीय पौधा माना जाता है इसको। तो भाई आप यही लगा सकते हो कि उष्ण भी है उपोष्ण भी है, यानी कि इसके लिए जो टेम्परेचर है वो हाई चाहिए। इसके लिए जो मोस्टली आपका टेम्परेचर होता है वो बोला जाता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपका होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके लिए मौसम कैसा होना चाहिए? धूपदार मौसम होना चाहिए आपका, ठीक है। पाला इसके लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। इसलिए आपके ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो देश होते हैं उसमें इसकी कृषि की जाती है। यही कारण है कि भाई आपका पाला नहीं पड़ना चाहिए। यही कारण है कि जो आपके ठंडे क्षेत्र होते हैं या ध्रुवीय क्षेत्र या जो आपके शीतोष्ण वाले क्षेत्र होते हैं उसमें चाय की कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। ये आपका ठंडे क्षेत्र के बारे में था। फिर आपकी आती है वर्षा। भाई जो आपका चाय होती है उसके लिए वर्षा बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी कि इसके लिए हम बोल सकते हो 150 से आपकी 200 सेंटीमीटर, 200 नहीं 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि भाई जब आपकी वर्षा होती है तो ही इनकी पत्तियों का अच्छे से विकास होता है, और जो आपकी वर्षा होती है वो पूरी साल समान रूप से वितरित होनी चाहिए। और जो चाय है इसके लिए ना वर्षा की बौछारें अच्छी होती है कि भाई जितनी ज़्यादा वर्षा की बौछारें आएंगी उतनी ही उसकी जो चाय की पत्ती है वो अच्छे से खिलेंगी, ठीक है। ओस भी इसके लिए अच्छी होती है, धुंध भी अच्छी होती है इसके लिए, ठीक है, चाय के लिए। लेकिन आपका पाला क्या है? वो हाँ नहीं पड़ना चाहिए आपका, ठीक है। पाला क्या होता है? इसके लिए हानिकारक होता है। तो ये आपकी वर्षा के बारे में थे। अब जो थर्ड पॉइंट बनता है वो आपका क्या आता है? मिट्टी। चाय के लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? गहरी होनी चाहिए आपकी, गहरी और सुपरवाहित मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आपके फास्फोरस पोटास और यानी कि जो जिस मिट्टी में आपका फास्फोरस भी हो, पोटास भी हो और लौह अंश भी हो, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी चाय के लिए अच्छी होती है और समय समय पर इसमें हरी खाद का प्रयोग भी करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो आपका आता है धरातल। भाई आपका चाय है उसके लिए भारी वर्षा तो चाहिए, मैंने बता दिया थी भाई 150 से 250 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा चाहिए, यानी कि इसके लिए वर्षा तो अधिक चाहिए। लेकिन जो वर्षा का पानी है वो उसकी जड़ में खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्षा का पानी आपकी जड़ में खड़ा हो जाता है तो वो उसकी जो चाय की जो जड़ें होती हैं वो गलने लग जाती है। इसलिए इसके लिए जो धरातल है वो कैसा होना चाहिए? ढलान वाला, ठीक है। यानी कि जो चाय की खेती की जाती है वो कैसे की जाती है? पर्वतीय ढलानों पर आपकी, ताकि वर्षा तो अधिक हो लेकिन पानी उसमें खड़ा ना हो, ठीक है। फिर आपका जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं श्रम। श्रम मतलब कि भी चाय से संबंध, इसमें श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कैसे कि भाई आपका जो चाय की पत्ती है उसको तोड़ने के लिए, सुखाने के लिए, कूटने के लिए, ठीक है, अच्छे और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। अब इसका हम देखेंगे विश्व वितरण। देखो विश्व वितरण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भाई कौन देश कितनी कितनी आपकी उत्पादन करता है। मैं ये बोलूँ कि चाय की जो खेती होती है वो आपका यहाँ 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से लेके, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो यहाँ वाला पार्ट है यानी कि 43 डिग्री नॉर्थ से और यहाँ आपका 27 डिग्री साउथ, यानी कि इस वाले क्षेत्र में आपकी चाय की कृषि की जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है आपकी चाय की कृषि की जाती है, ठीक है।
अब इसमें हम देखेंगे इसके जो उत्पादक देश है, सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारा आता है देश भारत। ठीक है भाई, भारत है वो विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। भारत यानी कि 26% चाय का उत्पादन करके कौन से स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर। ठीक है, और भारत के जो 2 स्टेट है, एक आपका आता है असम और एक आपका आता है वेस्ट बंगाल, या जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये अकेले 2 जो स्टेट हैं वो भारत की कितनी उत्पादन करता है? इनकी भारत का 77% चाय है वो ये आपके दोनों जो स्टेट हैं वो पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भारत में आपका कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है? आपका तमिलनाडु में उत्पन्न होती है। ठीक है, तमिलनाडु के अलावा आपका क्या आएगा? केरल में चाय उत्पन्न होती है आपकी, और कर्नाटक में। भाई यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ होती है मोस्टली आपकी? किस पे? पहाड़ियों पे, या जो पर्वत होंगे वहीं। तो यहाँ पे कौन सी मिलती है आपकी? मैंने आपको पढ़ाया होगा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी, और एक आपकी क्या होती है? अनामलाई की पहाड़ियाँ। अनामलाई की पहाड़ियों पर यहाँ पे चाय की कृषि की जाती है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका चीन। वह चीन आपके सेकंड नंबर पर आता है, दूसरे स्थान पर है। कितनी परसेंटेज चाय उत्पन्न करता है? 25% चाय आपकी उत्पन्न करता है। और स्थान कौन सा है इसका? दूसरा है। यहाँ पे एक क्षेत्र होता है जिसको बोला जाता है आपका चियांग। ये एक ऐसा क्षेत्र है चीन का। कैसा है? ये पहाड़ी है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो यानी कि छोटे छोटे फार्म बना के चाय की कृषि करते हैं। और यहाँ की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो कम होती है, और जो चाय की गुणवत्ता होती है ना वो भी बहुत घटिया किस्म की होती है। ठीक है, गुणवत्ता क्या है? घटिया किस्म की है आपकी। ये चाइना का था। जो थर्ड नंबर पे आता है वो आपका आता है श्रीलंका। श्रीलंका है वो आपके थर्ड स्थान पर आता है, यानी कि तीसरे नंबर पर आता है। और कितने उत्पादन करता है? 10% चाय का उत्पादन करता है, और तीसरे स्थान पर आता है आपका। ठीक है, और ये यहाँ पे कृषि कहाँ पे की जाती है? यानी कि जो आपका चाइना है, जो पर्वतीय ढाल है, यानी कि मध्य भाग इसका, श्रीलंका का मध्यवर्ती भाग, और जो दक्षिणी भाग है, यानी कि भाई मैं इसको ये बोल दूँ कि ये श्रीलंका है, तो इसका ये वाला पार्ट और ये दक्षिण वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी चाय की कृषि की जाती है। और जो आपका ये जो श्रीलंका है ये 60% निर्यात कर देता है। अब देखो, ये 60% निर्यात करता है अपनी चाय का, यानी कि सबसे अधिक निर्यात ये चाय से ही करता है, और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा है वो चाय के कारण ही कमाता है। फिर आपका आता है श्रीलंका के बाद आता है आपका केन्या, या इसको कीनिया भी बोल देते हैं। केन्या भाई किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है आपका। ठीक है, ये एक पहाड़ी भाग है, वहाँ पे आपकी खेती की जाती है। 7.8% आपकी चाय उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आपका जो आता है नेक्स्ट आता है वो आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मेस्ट आपके 2 द्वीपों हैं जिसको बोला जाता है जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा में, जावा क्या है? जावा पे क्या होता है? एक ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, और ज्वालामुखी उद्भेदन से कौन सी मिट्टी बनती है आपकी? लावा के कारण आपकी काली मिट्टी बन जाती है, और यहाँ पे क्या है? आपकी चाय की खेती की जाती है। ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया। अब आता है इनका व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है आपका? भाई जो चाय की कृषि है ना वो मोस्टली आपकी मानसूनी जो देश होते हैं ना, मानसूनी जलवायु वाले देश, ठीक है, उनमें की जाती है। लेकिन यहाँ पे इनकी चाय की क्या है? खपत आपकी कम है। और जो जहाँ पे चाय की खेती नहीं की जाती है, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण या शीत वाले जो देश आते हैं, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध वाले देश, वहाँ पे क्या है? खेती तो नहीं की जाती, लेकिन इसकी खपत क्या है? बहुत अधिक है। इसलिए क्या करते हैं, जो मानसूनी वाले देश हैं वो क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय देश है वो आयात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं आपके? भाई मैं बोलूँ कि भारत आता है, श्रीलंका आता है, ठीक है, इंडोनेशिया आता है, जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, केन्या आता है आपका। ये देश क्या करते हैं? निर्यात करते हैं चाय का। और आयात कौन करेंगे? आयातक देश में क्या क्या आएंगे आपके? आयातक देश में आ जाएगा आपका ब्रिटेन आ जाएगा, ठीक है भाई, ये भी तो आपका शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। आपका यूएसए आ जाएगा आपका, ठीक है, ब्रिटेन आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, आपका मिस्र आ जाएगा। ये देश क्या करते हैं? ये देश आयातक देश है, चाय का आयात करते हैं।